राधा और कृष्ण, एक अमर प्रेम की अद्भुत गाथा। वृंदावन की कोमल बयार में जहां हर वृक्ष, हर नदी और हर कण कण श्री कृष्ण के प्रेम का गीत गाता था, वहीं एक कहानी जन्म ले रही थी। यह प्रेम केवल मनुष्यों के बीच होने वाला साधारण प्रेम न था, यह प्रेम दिव्यता की पराकाष्ठा था। यह कथा थी राधा और कृष्ण के प्रेम की, जो प्रेम के सर्वोच्च स्वरूप को दर्शाती है। प्रेम का आरंभ। गोकुल और वृंदावन के बीच बसे यमुना के किनारे बालकृष्ण अपने मित्रों संग गायें चराते और रास रचाते। उनके मोहक स्वरूप और मधुर वंशी की धुन हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती। परंतु उन सब में जो सबसे अधिक इस ध्वनि से सम्मोहित थीं, वह थी राधा। राधा जो बरसाने की राजकुमारी थी। जब पहली बार कृष्ण के दर्शन किए तो जैसे समय थम गया। उनके नेत्रों में बसने वाले कृष्ण की छवि ने उनके हृदय को प्रेम की अतल गहराइयों में डुबो दिया। उधर कान्हा भी राधा को देखकर मोहित हो गए। धीरे धीरे यह आकर्षण दिव्य प्रेम में बदल गया। राधा कृष्ण के प्रेम की निश्चलता वृंदावन की गलियों में रास रचाती और यमुना के तट पर उनकी मिलन कथाएं अमर होती रही। परंतु प्रेम का पथ कभी सरल नहीं होता। नियति की परीक्षा उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। संघर्ष का प्रारंभ। एक दिन मथुरा से अक्रूर नामक दूत आया। वह कंस के आदेश पर कृष्ण को लेने आया था, क्योंकि कृष्ण का जन्म ही कंस के अंत के लिए हुआ था। जब यह संदेश वृंदावन पहुंचा तो पूरे गोकुल और वृंदावन में शोक की लहर दौड़ गई। राधा का हृदय जैसे बिखर गया। कृष्ण भी जानते थे कि यह विदाई मात्र एक यात्रा नहीं, बल्कि उनके और राधा के प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा थी। जब वह राधा से मिलने पहुंचे तो यमुना के किनारे राधा ने अपनी व्यथा व्यक्त की। हे कान्हा, यदि हमारे प्रेम को इतना ही समय मिला था तो फिर इस प्रेम का जन्म ही क्यों हुआ? कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनके नेत्रों में भी अश्रु थे। उन्होंने कहा, राधे, हमारा प्रेम शाश्वत है। यह जन्म जन्मांतर तक रहेगा। भले ही मैं यहां न रहूं, मेरा मन सदा तुम्हारे संग रहेगा। राधा ने अपने अश्रु पोंछते हुए कहा, कान्हा, मैं जानती हूं कि तुम अपने कर्तव्य के लिए जा रहे हो, परंतु क्या यह प्रेम कभी भी संपूर्ण हो पाएगा? कृष्ण मौन रहे और वह घड़ी आ गई जब उन्हें वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना था। राधा ने उन्हें जाते हुए देखा, पर उन्हें रोक न सकी। संदेह और रहस्य का साया। कृष्ण के जाने के पश्चात वृंदावन में अजीब घटनाएं घटने लगी। राधा को लगने लगा कि कोई साया हर पल उनका पीछा कर रहा है। उनके महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात्रि में रहस्यमयी छायाएं दिखती और कभी कभी कृष्ण की बांसुरी की आवाज भी सुनाई देती। धीरे धीरे लोगों में यह अफवाह फैल गई कि वृंदावन में कोई शक्तिशाली आत्मा या कंस के गुप्तचर हैं, जो कृष्ण की अनुपस्थिति में अराजकता फैलाना चाहते हैं। राधा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इन रहस्यमयी घटनाओं की तह तक जाने का निश्चय किया। एक रात्रि जब वे यमुना किनारे पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक रहस्यमयी व्यक्ति छिपकर किसी से बातें कर रहा था। राधा ने साहस जुटाकर उस व्यक्ति का पीछा किया और पाया कि वह कोई और नहीं बल्कि कंस का भेजा हुआ दूत था, जो कृष्ण की अनुपस्थिति में वृंदावन को तोड़ने की योजना बना रहा था। राधा ने यह बात नंद बाबा को बताई और वृंदावन की रक्षा के लिए सभी को सतर्क कर दिया। सत्य की विजय और प्रेम की अमरता। उधर मथुरा में कृष्ण ने कंस का वध कर दिया और धर्म की स्थापना की, परंतु उनकी नियति उन्हें आगे बढ़ा रही थी। द्वारका के निर्माण के बाद वे राजकाज में व्यस्त हो गए और रुक्मिणी तथा सत्यभामा से विवाह कर लिया। वृंदावन में राधा के लिए यह एक कठिन परीक्षा थी। उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ, परंतु उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि कृष्ण अब किसी और संसार का हिस्सा है। कई वर्षों बाद जब कृष्ण अपनी नगरी से बाहर निकले तो उन्होंने सुना कि वृंदावन की गलियों में अब भी राधा उनकी वंशी की धुन को याद करती है। वे एक अंतिम बार राधा से मिलने वृंदावन आए। दोनों का मिलन मौन था, परंतु आंखों ने सब कह दिया। राधा ने कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, कान्हा, प्रेम केवल संग रहने का नाम नहीं, अपितु त्याग और समर्पण भी प्रेम के स्वरूप है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, तुम मेरे प्रेम का सबसे सुंदर स्वरूप हो। हमारा प्रेम समय से परे है, यह अनंत है। इसके कुछ समय बाद राधा ध्यान में लीन हो गई और उनका शरीर इस संसार से विलीन हो गया। कान्हा को जब यह समाचार मिला तो उनकी आंखों में अश्रु छलक आए। उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़ दी
और फिर कभी उसे नहीं बजाया। समाप्ति पर नहीं, अमरता की ओर। राधा और कृष्ण की यह प्रेम कहानी युगों युगों तक प्रेम की परिभाषा बनी रहेगी। यह केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा का मिलन था, जो जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा। राधा और कृष्ण आज भी प्रेम के सबसे पवित्र स्वरूप के रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि उनका प्रेम केवल पाने का नहीं, बल्कि समर्पण और त्याग का भी प्रतीक था। समाप्त परंतु अमर।